नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 आयोजित होगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। लाडली बहना योजना का भत्ता बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है, ताकि महिलाओं को अधिक सहायता मिल सके। भोपाल एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए की लागत से एक एविएशन ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने जा रहे हैं। सागर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे नगर सेवाओं में बाधा आ रही है। दीपावली के अवसर पर केवल हरे पटाखों की अनुमति दी गई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में 23 बच्चे प्रभावित हुए हैं। रीवा से रानी कमलापति के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हुई है और राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी चालू हो गई है। लोकायुक्त ने पूर्व इंजीनियर इन चीफ के ठिकानों पर छापे मारे हैं। बैतूल में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प से तनाव बढ़ गया है और बीटूल तथा मलताई में आरएसएस प्रचारकों पर हमला हुआ है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें शुरू हुई हैं, जबकि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी तेज हुई है। आउटसोर्स कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग की है और भोपाल के डॉक्टरों ने टेली रोबोटिक सर्जरी में सफलता हासिल की है। उज्जैन महिला थाने में भूत प्रेत उपचार को लेकर विवाद बढ़ा है। दालों के आयात की जरूरत बनी हुई है और आवारा गौवंश समस्या को लेकर नई योजना शुरू की गई है। पुलिस ने हवाला मामले में 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। बैंकिंग तथा वित्तीय धोखाधड़ी की जांच जारी है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। मंदसौर में खाद्य विक्रेताओं के लिए टोकन सिस्टम लागू हुआ है और जिलों में स्थानीय प्रशासन सुधार किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की योजनाएं लागू हो रही हैं। युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य में नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो रहा है और स्मार्ट सिटी परिसरों में तकनीक का बढ़ता उपयोग देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए नई सशक्तिकरण पहलें की गई है। जल संरक्षण हेतु राज्यव्यापी अभियान आरंभ हुआ है। नए रेलवे ट्रैक और मार्गों का विकास जारी है। किसानों को मौसम राहत योजनाएं प्रदान की गई हैं और पिछड़े वर्गों के लिए नई सामाजिक नीतियां बन रही हैं। राज्य में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। भोपाल के शिक्षण संस्थानों में नई नीतियां लागू कर शिक्षा सुधार हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। पुलिस सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन हुए हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान शुरू हुए हैं। जल आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल परियोजनाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीतियां बनाई गई हैं। सड़कों और पुलों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। राज्य में गेहूं की नई किस्म शरबती ज्वाल लॉन्च हुई है। नगर निगम सुधार और स्वच्छता परियोजनाएं निरंतर जारी हैं। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के विजय राघवगढ़ विधानसभा के प्रभारी बने मयंक त्रिपाठी कांग्रेस युवा नेता का विनम्र विरोध बना चर्चा का विषय। मजदूरों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान करने पर नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग को सौंपा ज्ञापन। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छ पटरी थीम स्टेशन के प्लेटफॉर्म की पटरियों पर चला सफाई अभियान। जिला चिकित्सालय बना रेफलर सेंटर। इलाज के लिए भटकते हैं मरीज। जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल। किसानों के लिए राज्य सरकार ने नई कल्याण योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे खेती और आर्थिक स्थिति दोनों में मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चे तकनीकी दौर के हिसाब से तैयार हो सके। महिला सुरक्षा के लिए भी कई नई पहल की गई है, जिनमें खासकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत हुई है ताकि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और इलाज आसान हो। भोपाल में सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला खूब चर्चा में है। कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और सरकार ने इस सिरप की बिक्री रोक दी है। दूसरी तरफ रिलाइफ सिरप को भी विषाक्त पाया गया है, जिससे जनता में चिंता बढ़ी है। भोपाल हाईकोर्ट ने कार्बाइड कचरे के निस्तारण के लिए सरकार को निर्देश दिया है कि इसे बस्तियों से दूर सुरक्षित जगह पर ही रखा जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री राम पथ नाम का नया सर्किट शुरू किया है, जिसमें 9 जिलों के 23 धार्मिक स्थल जुड़े हैं। इसी तरह इंदौर पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर के लिए जमीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो इलाके के विकास में मदद करेगा। दमोह में पुरातत्व विभाग ने 10वीं शताब्दी की पुरानी मूर्तियां मिली हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। वहीं जेठापुर औद्योगिक क्षेत्र में 44 उद्योग 7,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाले हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जिससे सुरक्षा पर नए कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी चिंता का विषय बनी हुई है, जहां राज्य की हिस्सेदारी भारत में काफी ज्यादा है। कफ सिरप कांड के बाद पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि बचाव किया जा सके। इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को डायरेक्ट फ्लाइट के बजाय कनेक्टिंग फ्लाइट लेना ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स में कुछ असुविधाएं हैं। किसानों ने इंदौर उज्जैन कॉरिडोर के लिए मुआवजे की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली, जो स्थानीय मुद्दों को उजागर करती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में 1 अक्टूबर को मिल सकती है सरकारी छुट्टी। कलेक्टर ने सरकार को भेजा प्रपोजल।